आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की एक काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ना जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में आपको स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड आज के इस वीडियो में जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनके लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो रहने वाला है। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उन सारी की सारी न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में 635 रुपये 635 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड बात करी जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, आज ही के दिन 0.43% का अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो आज वैसे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है, मार्केट में कुछ ऐसा हमें खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। बट स्टिल अगर आप बात करते हो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आज के दिन हमें निफ्टी 50 के अंदर टॉप 5 में गेनिंग में देखने को मिली। मतलब आपको अगर सर आधा % ही तो तेज़ी है, तो मार्केट ही आज डाउन है ना। ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन है। एक दो कंपनियों में तेज़ी थी। एंड अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ तो उसके अंदर हमें आज के दिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा था। बाकी कंपनियां सारी आज नेगेटिव में हमें ट्रेड यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। बट अगेन अगर आप बात करते हो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले 6 महीने की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में हमें इन प्रीवियस 6 मंथ्स कैसा देखने को मिला, क्या कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, तो इन द टाइम पीरियड ऑफ प्रीवियस 6 मंथ्स हमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लोज टू अराउंड 5.5 से लेकर 6% तक के रिटर्न्स कमा के दिए। क्या ये बहुत बड़े रिटर्न्स है या बहुत सॉलिड रिटर्न्स है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब काइंड ऑफ डिसेंट रिटर्न्स आप इसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन कंपनीज लाइक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तब आपकी सोच ऐसे 2 महीने में कितने रिटर्न्स कमा के दिए, 6 महीने में कैसे रिटर्न्स कमा के दिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर देखो आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए कंपनी में लॉन्ग टर्म में, कि भाई कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर रही है, लंबे समय में कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके, देखो ये जो सेक्टर है ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ आना बाकी है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स में टू बी स्पेसिफिक ये कंपनी बिलोंग करती है। अभी मान लो एचडीएफसी बैंक के जो कस्टमर्स है वो है 10 लाख है, वो करोड्स में, बट मैं कह रहा हूँ 10 लाख मान लो इनके कस्टमर है। वो कंपनी इंडिया की नंबर 1 बैंकिंग कंपनी है, नंबर 1 प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है। क्या कल जाके एनी हाउ एचडीएफसी बैंक के कस्टमर 20 लाख हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई कंपनी के 10 लाख कस्टमर है, ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर है मार्केट में, ऑलरेडी सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट है। तो कल ही जाके इनके नंबर ऑफ कस्टमर डबल कैसे हो सकते? नहीं हो सकते, राइट। इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोगों के पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है। बट अभी अगर आप बात करते हो बैंक अकाउंट की, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी की, मान लो 10 लाख लोग जिंदा है, ठीक है, 10 लाख लोगों की, मतलब मान लो 10 लाख लोग अलाइव है, उसमें से अभी हार्डली 1 लाख लोगों के पास ही लाइफ इंश्योरेंस होगा। हार्डली 10% लोग, ठीक है। मतलब इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप देखते हो, हार्डली 10% लोगों के पास इंश्योरेंस है। मतलब बाकी के 90% लोग बचे हुए। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है, ये सारी चीज़ें समझाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही है कि इस कंपनी को मार्केट में अभी एक्सपोजर मिलना बाकी है, इन कंपनियों के बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ आना बाकी है। जो कंपनियां होती है जिनके अंदर ऑलरेडी ग्रोथ आ चुकी है, बैंकिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, बट इन कंपनियों के अंदर ग्रोथ आना बाकी है, बिजनेस डेवलप होना बाकी है। तो अभी ये कंपनियां निचले भाव पे, जब बिजनेस टॉप पे जाएगा ना, तभी देखो कंपनियां कितनी बड़ी बनती है। 5% रिटर्न, 5 साल के रिटर्न देखते हो ना, कुछ भी नहीं है, 3%। खुद ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में कुछ रिटर्न्स नहीं कमा के दे रही, बट क्या मैंने इस कंपनी को बेचा? नहीं। मेरे पोर्टफोलियो में पूरा का पूरा एचडीएफसी ग्रुप था। आई मीन 4 कंपनियां एचडीएफसी ग्रुप में आती है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड एचडीएफसी कंपनी, ठीक है, एंड एचडीएफसी बैंक। तो अभी 3 है, क्योंकि एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया इसलिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास पूरा का पूरा ग्रुप था, अभी भी मतलब पूरा ग्रुप ही है, बस इनडायरेक्टली अभी 3 कंपनियां, पहले 4 हुआ करती थी। 2017 से कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, 7 साल में बस 84% के रिटर्न्स कमा के थी, विच इज़ नॉट दैट गुड रिटर्न्स। बट ठीक है, आने वाले टाइम में ये कंपनी के रिटर्न्स हमें इंप्रूव होते हुए फॉर श्योर देखने को मिलेंगे। एंड देखो ये छोटी मोटी न्यूज़ से आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, मार्केट में देखो अगर इंश्योरेंस सेक्टर की ऐसी कंपनी खरीद रहे हो तो विजन लॉन्ग टर्म का होगा तभी खरीदना। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसी कंपनियों से दूर रहो। अभी अगर देखा जाए, फिलहाल में एक न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, बीमा सुगम एचडीएफसी लाइफ ने 6 करोड़ 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म कंपनी के ऊपर। बीमा सुगम विल कंसोलिडेट वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसी इनटू वन
convenient marketplace for the consumers. Users can easily compare, purchase and manage life, health and general insurance. तो डेफिनेटली यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, एक्विजिशन काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियों के अंदर करते रहते हैं फॉर द ग्रोथ पर्पज ऑफ देयर ओन कंपनी. सो डेफिनेटली देखो मार्केट में ब्रोकर भी इस कंपनी को 750 रुपये के तक टारगेट दे रहे हैं, 800 के टारगेट दे रहे हैं, जो कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से 20-25% का आपका टारगेट है. बाकी बट कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है. बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जय हिंद, धन्यवाद.